जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस क्लास में। और देखिए, करंट अफेयर्स का जो ये सीरीज़ है ये आपका कंटिन्यू चल रहा है। और आप जानते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ है इसमें आपको पीछे कई क्लास करवा दी हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप दरोगा की अगर तैयारी करने वाले हैं या किसी भी एग्ज़ाम का अगर करंट अफेयर्स की तैयारी करने वाले हैं, ऐसे तो स्पेशल ये बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए वीडियो और क्लास कराया जा रहा है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पूरे क्लास को देखिए और उसके बाद पीछे जो भी हम क्लास को डाले हैं, वीडियो डाले हैं, उसको भी जाके आप देखिए, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं तैयारी में आसानी मिलेगा और आपका तैयारी ज़्यादा स्ट्रांग हो पाएगा। और दरोगा जहाँ से सवाल पूछता है उसी टॉपिक को हम करवाते हैं, फालतू का कुछ भी नहीं करवाते हैं। और आज का भी जो क्लास है हमारा, इससे 1 या 2 प्रश्न आपका आना एग्जाम में कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है आपका प्रमुख समझौता एवं ज्ञापन पे। जैसे हमारा भारत देश है या भारत का कोई स्टेट है किसी अन्य देश या किसी संस्था से जो समझौता करता है किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए, उसी को हम बोलते हैं समझौता या ज्ञापन, समझिए। और ये कहीं ना कहीं हमारे देश को या किसी भी राज्य को इससे लाभ होता है, इसीलिए ये समझौता किया जाता है, समझे। तो चलिए देर न करते हम इसका शुरुआत करते हैं आपके क्लास का। और एक बात और, आपका पीडीएफ 1 से 2 दिन के अंदर अंदर करंट अफेयर्स का सारा आपका चला जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है पीडीएफ के लिए। तो चलिए देर न करते हैं, हम क्लास का आपका शुरुआत करते हैं। चलिए, आपको देखिए, ये आप जानते हैं कि बिहार दरोगा करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है आपका। इससे पहले हम 12-13 क्लास आपको करवा दिए हैं। तो आज है प्रमुख समझौता एवं ज्ञापन। तो इसमें समझना क्या है, देखिए ये लाइन से आपका लिखा गया है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लिखे हैं, बाकी नहीं लिखे हैं, क्योंकि बहुत सारा समझौता हुआ है लेकिन उसके अंदर जो ज़्यादा चांसेस है पूछने का उसको हम करवा रहे हैं। तो देखिए, आपका जो पहला है वो ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत किसके साथ समझौता किया है? तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच में समझौता हुआ है। तो ऊर्जा के लिए किससे समझौता हुआ है? सऊदी अरब से। याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? सऊदी अरब से। तो ऊर्जा के क्षेत्र में जो समझौता हुआ है आपका, वो भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। तो आप इसको याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे आपका नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग मतलब बढ़ाने के लिए। तो नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये भारत एवं न्यूजीलैंड के बीच समझौता हुआ है। किसके बीच? भारत और न्यूजीलैंड के बीच नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में। तो नागरिक, देखिए यहाँ से कैसे याद रखिएगा, 9 से नागरिक आपका हो गया और 9 से क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। अब भारत तो है ही है, तो 9 से नागरिक, 9 से न्यूजीलैंड, समझे। और उसके बाद देखिए ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो सऊदी अरब, इसको याद रखिएगा डायरेक्ट। आप आगे चलते हैं हम। देखिए अगला जो है आपका ये है बिहार सरकार से, कि बिहार में राजमार्गों के उन्नयन हेतु समझौता किया गया है। किसके साथ? देखिए, तो ये जो किया गया है, ये किया है एशियाई विकास बैंक के साथ भारत ने किया है, ये खास कर बिहार के लिए। तो ये एशियाई विकास बैंक के साथ किया गया है बिहार में राज्यों के राजमार्गों के उन्नयन हेतु समझौता। अब चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अगला जो है आपका वो है सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र में संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए। देखिए सेमीकंडक्टर क्या है आपका? सेमीकंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं अर्धचालक, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किसके साथ हुआ है? तो भारत और जापान के बीच। तो देखिए सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो ये आपका मतलब बनाना थोड़ा कठिन होता है, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे आगे आपका जापान है। तो सेमीकंडक्टर रहेगा, तो याद रखिएगा जापान के साथ समझौता किया गया है। अब चलिए हम आगे आते हैं 5वें नंबर का। अगला जो है आपका वो देखिए अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आर्टेमिस समझौता। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आर्टेमिस समझौता किसके साथ किया गया है? तो आर्टेमिस समझौता भारत और अमेरिका के बीच किया गया है। तो और से आर्टेमिस और और से क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका। आर्टेमिस अमेरिका, इस तरह से आप याद रखिएगा। और ये जो है ये अंतरिक्ष के सहयोग के लिए। तो और से अंतरिक्ष, और से आर्टेमिस, और से अमेरिका, ये भारत सरकार के बीच किया गया है। अब चलिए 6ठे नंबर की हम बात करते हैं। तो ये देखिए ये बिजली निर्यात के लिए समझौता किया गया है भारत और नेपाल के बीच। किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच बिजली निर्यात के लिए। तो भारत हो सकता है तो मतलब बिजली देगा किसको? नेपाल को। नहीं तो नेपाल भी बहुत ऊंचाई के क्षेत्र पर है, तो वहाँ से आपका देखिएगा तो बिजली का ज़्यादा निर्माण होता है पानी ऊंचाई से गिरने की वजह से, मतलब। तो इसी वजह से हो सकता है कि भारत बिजली का समझौता करे, उससे बिजली ले, नहीं तो भारत सरकार उसको बिजली दे, यही होगा। तो ये समझौता होगा किसके साथ? बिजली लेकर, तो ये नेपाल के साथ। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए ये प्रवासन, गतिशीलता, साझेदारी और
ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ हुआ है? तो ये जो समझौता आपका हुआ है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। किसके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो इसमें आपको ऐसे याद रखिएगा, तो देखिए यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन आपको रिलेट करके रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन और गतिशील प्रवासन, ये किसके साथ किया गया है? ग्रीन हाइड्रोजन और गतिशील प्रवासन, तो ये किया गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। याद रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन किसके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अब चलिए हम आ जाते हैं अगले पे। अगला है आपका टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किसके किसके साथ समझौता किया गया है? तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये IIT बॉम्बे और UIDAI के है। UADI वही कंपनी है जो आपका आधार कार्ड बनाती है। क्या बनाता है? आपका आधार कार्ड, और आधार कार्ड इसी से आप लोग का जुड़ा होता है। तो UADI और उसके बाद किसके? IIT बॉम्बे के बीच में एक समझौता हुआ है टचलेस बायोमेट्रिक, मतलब टच करते ही या बिना टच के, टचलेस मतलब टच नहीं करना होगा आपको, बिना टच के ही आपके आधार कार्ड का पूरा बायोडाटा निकाल देगा। ऐसा समझौता किया जा रहा है किसके साथ? आधार कार्ड के और IIT बॉम्बे के बीच। आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगता होगा और समझ में भी आता होगा। तो अगर आप दरोगा की तैयारी करने वाले हैं या अन्य एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं तो आपसे हम आशा यही रखेंगे कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आपको क्लास अच्छा लगेगा तो, ठीक नहीं लगा तो नहीं भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। आपको ठीक लगेगा तभी कीजिएगा। हमारा आशा तो यही है कि आपको ज़रूर ठीक लगेगा, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। इसको किताब में से यहाँ पे लिखना, अच्छे से इंपॉर्टेंट को छांटना, उसके बाद आपको समझाना, तब जाके वीडियो नेट लगा के डालना, समझे। तो आपको अगर हमारा मेहनत अगर सही लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा प्रशिक्षण देने के लिए, तो देखिए हमारा जो सैनिक है, मतलब इंडियन आर्मी है, इसको चीनी भाषा सिखाने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो तेजपुर विश्वविद्यालय के साथ ये समझौता किया गया है, भारतीय सेना और तेजपुर विश्वविद्यालय। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चीनी भाषा सीखने के बाद हमारा इंडियन सेना और तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और तेज हो जाएगा। तो इंडियन आर्मी आपका और तेज हो जाएगा। कौन भाषा को सीखने के बाद? चीनी भाषा सीखने को बाद। तो तेजपुर इससे कोरिलेशन से आपको याद रहेगा। अब चलिए हम आ जाते हैं अगले पे। ये है आपका अनुसंधान, प्रौद्योगिक और नवाचार के सहयोग के लिए, तो ये भारत और मैक्सिको के बीच है। किसके बीच? भारत और मैक्सिको के बीच ये समझौता किया गया है। तो आप इसको याद कैसे रखिएगा? तो नवाचार, क्या आपका नवाचार एवं प्रौद्योगिक, तो टेक्नोलॉजी एवं नवाचार, इसको आप कैसे याद रखिएगा? मैक्सिको से। कुछ चीज़ आपको डायरेक्ट रखना पड़ेगा। अब चलिए आगे हम आ जाते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए, एशियाई देशों में चीतों को फिर से लाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? देखिए, एशियाई देश में चीतों को फिर से लाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो देखिए ये जो किया गया है, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में ये समझौता किया गया है। किसके किसके बीच? भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। हाल ही के वीडियो में आपको बजट पढ़ाने वाले हैं, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाने वाले, जहाँ पे फंसते हैं, समझे। और भी हम आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो करेंट अफेयर्स का जटिल टॉपिक होता है, जो आपको समझ से बाहर होता है और सवाल आपका आता है। टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ाएंगे, तो आपको तभी समझ में आएगा और जब आपको क्लास का फ़ायदा तभी मिलेगा जब हमारे चैनल पर रहिएगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा साथी, है कि नहीं, हमारे मतलब इस कुमार जी एस एक्सप्लेनेशन के सदस्य बनने के लिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो एयर इंडिया में 500 नए विमान के लिए, मतलब एयर इंडिया में 500 नए विमान के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो 500 नए विमान के लिए ये एयरबस और बोइंग के बीच में समझौता हुआ है। किसके बीच? एयरबस और बोइंग के बीच। तो आप याद रखिएगा, एयर इंडिया 500 बस के लिए एयरबस, तो एयरबस और उसके बाद किसके? बोइंग के बीच। तो याद रखिएगा कि बस के अंदर आपको क्या करना है, मतलब बो देना है किसी को, क्या 500 बीजों को बो देना है। तो इस तरह से याद रखिएगा, एयरबस और बोइंग, चाहे दोनों ब और ब, है कि नहीं। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला जो है आपका, भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, देखिए स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो देखिए यहाँ पे क्या आपका बोला है, स्पेस टेक स्टार्टअप। स्पेस मतलब क्या हो गया आपका? अंतरिक्ष में। ये तो अंतरिक्ष वाला बात हमारे अंदर भारत में कौन करता है? तो इसरो करता है। तो इसरो और माइक्रोसॉफ्ट के बीच ये समझौता हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक आपके कौन है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। माइक्रोसॉफ्ट के आपके संस्थापक कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल, इन 3 चीज़ों का संस्थापक आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब चलिए आगे हम देखते हैं। आगे जो आपका है वो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मतलब डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये किसके साथ समझौता किया गया है? तो ये गूगल एवं असम सरकार के साथ समझौता किया गया है। किसके साथ समझौता किया है? गूगल एवं असम सरकार के बीच समझौता हुआ है,
समझे। तो आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। डिजिटल, तो आप देखो किसी भी चीज़ को डिजिटल आप कब बना सकते हैं, जब गूगल से बिना हेल्प लिए डिजिटल बना ही नहीं सकते हैं। तो गूगल और कौन बनाएगा, असम सरकार। तो असम सरकार गूगल से समझौता किया है डिजिटल को, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अब चलिए आगे हम बात करते हैं भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। देखिए भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, तो भारत में जो डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए है, ये AICTE और एडोब के बीच है। किसके बीच, AICTE और एडोब कंपनी है आपका, इसका बहुत सारा आपका इलेक्ट्रिक सामान आता है, तो इन दोनों के बीच में आपका समझौता हुआ है। अगला हम बात करते हैं, देखिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है। लास्ट में आपको ये भी बता देंगे कि आपको कौन सा ज़्यादा याद रखना है, कौन नहीं भी याद रखने तक काम चल जाएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में ये चीज़ हम बताते हैं, तो लास्ट में बने रहेगा तभी आपको पता चलेगा। देखिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए अगर हम बात करते हैं, तो ये कर्नाटक सरकार एवं ईसा फाउंडेशन के बीच हुआ है। कौन हुआ है, कर्नाटक सरकार और ईसा फाउंडेशन के बीच। तो आप इसको याद रखिएगा, सनी देओल के बहन का नाम है ईसा देओल, और वो नाटक करती थी कि नहीं करती थी, उसका भी कुछ सिनेमा था। तो ईसा फाउंडेशन और कर्नाटक के बीच, और देखिए क से कर्नाटक और क से कृषि। अब चलिए आगे हम बात करते हैं आपका यूपी की अर्थव्यवस्था को 10 लाख करने हेतु, मतलब यूपी की अर्थव्यवस्था को 10 लाख करने हेतु किसके साथ उत्तर प्रदेश ने समझौता किया है। तो यूपी सरकार देखिए डायलॉट इंडिया के साथ समझौता किया है। किसके साथ, डेलॉट इंडिया के साथ समझौता किया है। अब चलिए अगला हम बात करते हैं, मोटर बीमा प्रदान करने के लिए ये किसके साथ समझौता किया गया है। मोटर बीमा प्रदान करने के लिए किसके समझौता हुआ है। तो ये देखिए ये फ़ोन पे एवं कोटक जनरल इंश्योरेंस के बीच में समझौता हुआ है। किसके बीच, मतलब देखिए फ़ोन पे एवं कोटक जनरल इंश्योरेंस के बीच में ये समझौता किया गया है। आगे हम अगर हम बात करते हैं, देखिए महिलाओं को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस बीच समझौता हुआ, महिलाओं को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। तो ये देखिए लिंक्डइन और संयुक्त राष्ट्र महिला के बीच समझौता हुआ है, लिंक्डइन और संयुक्त राष्ट्र महिला के बीच। अब चलिए आगे हम बात करते हैं, आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनों को सहायता देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है। तो ये संधि पर हस्ताक्षर किया गया भारत एवं पोलैंड के बीच। किसके बीच, भारत एवं पोलैंड के बीच। अब देखिए एक लड़का कमेंट किए थे कि सर आप में एगो कमी है कि आप जब पूरा करा देते हैं तो एक बार और इसको रिवीजन करवा दीजिएगा। तो अगर हम करवाएंगे तो इसमें टाइम लग जाएगा, है कि नहीं। लेकिन चलिए हम इसको आपको ये पहले बता देते हैं कि आपके इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, ये ऊपर वाला दोनों का दोनों आपका महा इंपॉर्टेंट है, समझे। उसके बाद देखिए बिहार राज्य के राजमार्ग, तब बिहार का तो एग्जाम दरोगा का दे रहे हैं, तो ये चलते इंपॉर्टेंट है, समझे। सेमी कंडक्टर वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अंतरिक्ष सहयोग की ऊंचाइयों ले जाने के लिए आर्टिमिनस मीन्स, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझे। उसके बाद देखिए बिजली समझौता नेपाल के साथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही है। आधार कार्ड वाला भी क्या आपका इंपॉर्टेंट है, समझे। आगे हम बात करते हैं तेजपुर यूनिवर्सिटी, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए छोड़ ही नहीं सकते हैं, आपको हम खुद आगे बताएंगे। ये देखिए अगर हम मैक्सिको वाला नहीं भी याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा, समझे। उसका देखिए एशियाई देशों के चीतों से, चीता वाला आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दक्षिण अफ्रीका से याद रखना होगा। उसके बाद देखिए ये बोइंग एयरबस वाला नहीं भी याद रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा। आगे अगर हम बात करें दोनों को, उसके बाद देखिए भारत में स्पेस स्टार्टअप, ये इसरो और माइक्रोसॉफ्ट के बीच है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो हम टिक लगा रहे हैं इसी में से 1-2 प्रश्न आपको एग्जाम में गिरेगा, ये कन्फर्म ही गिरेगा, टपकेगा एग्जाम में, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार और गूगल के बीच में है, तो ये तो आपको भूलना ही नहीं है, समझिए। उसके बाद देखिए भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ावा देने के लिए AICTE और एडोब के बीच में ये हुआ समझौता, ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना है। आगे अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था को 10 लाख यूपी सरकार और डेवलप, इसके ये इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद देखिए महिलाओं को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, उसका देखिए आधिकारिक मामलों पर, तो ये महिलाओं को मतलब यहाँ पे देखिए ये जो आपका मोटर बीमा फ़ोन पे है, उसका कोटक जनरल इंश्योरेंस है, सॉरी, देखिए इसको आप याद कर सकते हैं, समझे, ये दोनों के बीच। तो आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। ये सब अगर आप याद रखते हैं तो आपका एग्जाम में काम बिल्कुल चल जाता है। देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मतलब 5 गो 6 गो में इग्नोर भी कर देते हैं तो आपका काम बिल्कुल चल जाएगा। लेकिन हम जो टिक लगाए हैं आपका वो पूरा का पूरा आपको याद करना है। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अभी तक समझ में आया होगा। तो आप क्या कीजिए, पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा हर वीडियो में हम लेने के लिए कहते हैं, उसके बाद हम आगे आपकी बात करते हैं। तो
आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये क्लास आपको कैसा लगा, हमारा ये छोटा प्रयास आपके लिए कैसा लगा, ये ज़रूर बताइएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कहीं ना कहीं हमारा जो अगला वीडियो और क्लास आएगा उसका आपको पूरा का पूरा 100% का लाभ मिले, समझे। और आप से एक रिक्वेस्ट रहता है कि जब आप कमेंट करते हैं तभी हमारे कंटेंट का मतलब समझ में आता है कि हम जो आपको दे रहे हैं वो कैसा दे रहे हैं। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि आप जब क्लास करते हैं तो ये बताते हैं कि सर क्लास हमको ऐसा लगा, ये लगा, वो लगा, तो बहुत खुश होते हैं जब आप कमेंट करते हैं। और इसी वजह से आपके लिए वीडियो बनाने के लिए फिर से एक नई जोश उत्पन्न करते हैं और एक नया टॉपिक तलाशते हैं, और तब आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लाते हैं और आपको अच्छे तरीक़ा से डिलीवर करके समझाते हैं। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे अगले क्लास और वीडियो में।